होम्योपैथी में बड़ी मिथ्स है कि जी ये होम्योपैथी बड़ी स्लो एक्टिंग साइंस है जी, बड़ा धीरे धीरे आराम आता है। वो ठीक भी बोल रहे हैं और गलत भी बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं इग्नोरेंस की वजह से। होम्योपैथी में हमारे पास मैक्सिमम केसेस आते हैं बिगड़े हुए, जो कि एलोपैथी में से अदर सिस्टम्स में आराम नहीं। चलो जब होम्योपैथी ट्राई कर लो। और जब वो आते हैं जिसको एक अस्थमा है, दमा है जिसको, उसको 20 साल से अस्थमा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो 40-40, 50-50 साल के अस्थमा वाले ठीक हो गए हैं पेशेंट्स। जिनको अस्थमा है वो आते हैं, बोलते हैं जी हमारे को दवाई दो। अब पहली बात तो हम सडनली एलोपैथी दवाई उसको बंद नहीं कर सकते। बंद करेंगे विड्रॉल सिम्टम आ जाएंगे। विड्रॉल सिम्टम आएंगे तो उसको अटैक पड़ जाएगा, वो भागेगा, वो होम्योपैथी छोड़ देगा। तो हम क्या करते हैं, एलोपैथी को होम्योपैथी के साथ चलाते हैं। और जैसे सिम्टम उसके बेटर होते कहते हैं अब मेरे को इतने इनहेलर लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, पहले मैं हर 4 घंटे बाद ले रही हूँ, अब मेरा दिन में 2 या 3 हो रहे हैं, आई एम फीलिंग बेटर। फिर मैं कहता हूँ जी ऐसे करो और इनहेलर कम करो। धीरे धीरे 2 to 3 मंथ्स में मैं एलोपैथी बंद करने की कोशिश करता हूँ। और 90%, आई रिपीट, 80 to 90% बच्चों में तो बड़ा जल्दी बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत वर्जन है, ज़्यादा अब्यूज नहीं हुई एलोपैथी दवाइयों से। वो immediately they respond well. Within 2 months, 90% of our patients are very happy, they're satisfied. 10% जिनको किसी ऑक्सीजन लगी है, किसी को ILD है, बड़ा क्रॉनिक है केसेस। इसलिए होम्योपैथी आपको लगता है स्लो है, क्योंकि बहुत बिगड़े हुए केस आए हैं। अब किसी को खांसी जुकाम है, आपको मैंने कितनी बार बोला है, अब B33 ट्राई तो करो, 10 बूंदे पानी में डाल के दिन में 4 बारी, देखो खांसी 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाएगी। ऐसे ही मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक मिस्टर शर्मा आते थे मेरे पास, वो 30 साल पहले की बात है। मुझे उन्होंने फ़ोन करा कि डॉक्टर साहब मेरा पेट बहुत ख़राब है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मेरे को प्लीज़ दवाई बना दो। सिम्टम बताए, मैंने कहा अच्छा मैं बना के रखता हूँ। आया, उसको दवाई दी, वो लेके भाग गया एकदम। उससे दवाई खाई और वो ठीक हो गया। वो जब वो नेक्स्ट टाइम आया मुझे कहता डॉक्टर साहब एक बात पूछनी मैंने, कि मैंने आपने जो दवाई दी इतनी ज़ोर से आ रही थी, वो मैं सर्जन हॉस्पिटल के पास था, मुझे लगा कि मैं मोटरसाइकिल यहीं रोक दूँ और मैं जल्दी से किसी जगह जाके ईज कर लूँ अपने, मेरा मोशन रुक नहीं रहा है। मैंने रोका, मैंने दवाई आपके क्लिनिक में खाई, फिर दोबारा रास्ते में खाई और मैं रात को सो गया। सर वो जो मोशन आ रहा था, वो मोशन कहाँ गया? देखो किसी कमाल की बात है, जो मोशन कहता था इतना जोर से आ रहा था कभी निकल जाएगा, वो कहाँ गया? दिस इज कॉल्ड मिरेकल्स ऑफ होम्योपैथी। अब इसको आप स्लो बोलोगे। एक्यूट केसेस में होम्योपैथी वर्क्स वंडर्स। Only in chronic cases, yes, it takes time. अगर आप शुरू से ही खांसी जुकाम के लिए दवाई लोगे, आपके टॉन्सिलाइटिस नहीं बनेंगे। आप अगर शुरू से होम्योपैथी लोगे, आपके एडिनोइड्स नहीं बनेंगे। आप शुरू से होम्योपैथी लोगे, आपके साइनस नहीं बनेंगे, अस्थमा नहीं बनेगा। सो इट इज नॉट अ स्लो एक्टिंग साइंस।